डायबिटीज के लिए, लीवर किडनी के लिए, सब के लिए योगा फॉर ऑल। अब ये प्रैक्टिस ऐसी जिससे जितना बन पाए, अंगूठा अंदर, उंगलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद। फिर बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन आदि करवा देते हैं। बॉडी के बैलेंस के लिए ताड़ासन, वृक्षासन, हस्तासन। अब इसमें क्या करना है? अब कपालभाति करना है। पहले भस्त्रिका खूब करा दें, 1 मिनट तक 100 बार कम से कम कपालभाति होनी चाहिए एक आसन में। इसलिए मैंने इसको नाम दिया हुआ इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। मैंने कुछ बड़े इनिशिएटिव लिए। योग में निरंतर वैल्यू एडिशन करता जा रहा हूं मैं, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में। आपको मैं 8-10 चीजें बताता हूं। योगग्राम में मैं पिछले लगभग 2 महीने से डेरा जमा के बैठा हूं। बीच में 1-2 दिन जाना पड़ता है तो वो एक्सेप्शन है। करो, कपालभाति करो। जैसे अस्थमा वालों को फेफड़ों पर लेप लगाते थे, लहसुन का, प्याज का, अदरक का। उसमें मैंने कहा भाई हल्दी और जोड़ दो इसमें। जैसे सोराइसिस वालों को लेप लगाते थे मिट्टी का, कपूर का, तो उसमें मैंने कहा इसमें एलोवेरा, नीम, हल्दी और जितना उपलब्ध हो पाता है अपामार्ग, अमलतांस, त्रिधारा और जोड़ दो। और जिनको बहुत जलन होती है उनको हल्दी के, इसके मेहंदी के पत्ते और एक कनेर के पत्ते भी बड़े जबरदस्त होते हैं। अब ये लेप लगाया, आप सोचो पहले दिन से अस्थमा के पेशेंट यहाँ अच्छा होने लगे, स्टीरॉयड छूट गया। सोराइसिस वालों का स्टीरॉयड छूट गया, 1 महीने में सोराइसिस अच्छा होने लग गया। लिकोडर्मा वाले, उनको दवाई भी साथ में, कुछ दवाई नहीं खा रहे थे तो मैंने कहा दवाई भी लो आयुर्वेद की, खाली प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, तो सफेद दाग ठीक हो गया। पहली बार मैंने बोला है कि आपका 1 महीने में पूरा सोराइसिस और 2 से 3 महीने में लिकोडर्मा अच्छा हो जाएगा। अच्छा करके कह रहा हूं। मंडूकासन ऐसे और ऐसे। अब लोग जो है सोराइसिस ठीक करने के उसमें 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं जो समर्थ हैं। बेचारे जो गरीब भी हो तो बोले भाई स्वामी जी फिर मर ही जाएंगे, अपने पास तो इतना है ही नहीं। हम लोगों से न 5 लाख ले रहे, न 25 लाख ले रहे। हम कह रहे हैं भाई देखो ये रास्ता है, चाहे यहाँ कर लो चाहे घर कर लो। घर तुम कर नहीं पाते हो ठीक से, और उसको कल्प किसका कराते हैं? उसको कल्प कराते हैं लौकी कल्प और द्राक्षा कल्प, बस। और कुछ नहीं खाने को देते। क्या देते? लौकी और लौकी का सूप, जूस अब नहीं सर्दियों में। सर्दियों में जूस से ठंडक हो जाती है। और जूस में ना उसका जो पल्प है ना, उसके भी कुछ पोषक तत्व, उसके भी जो फाइटोकेमिकल्स हैं, विटामिन से, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर भी कुछ रसायन है बहुत अच्छे जो पेट के लिए, डायबिटीज के लिए। जिनको कमर में दर्द है बैठे बैठे ही कर लो। बाकी आगे झुको। 100 बार करना है ऐसे कार्यक्रम। इनिशिएटिव लिया मैंने स्किन के लिए, सोराइसिस के लिए, एक्जिमा के लिए, लिकोडर्मा के लिए, और ठीक कर दिया है। और गले सड़े लोग ठीक होकर के जा रहे हैं। इनिशिएटिव लिया हमने सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा के साथ लीवर की बीमारी है, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और फैटी लीवर। 7 दिन से लेकर के 1 महीने में ये भी ठीक कर दे रहे हैं हम लोग। 7 दिन से लेके 1 महीना, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीना में तीनों बीमारी ठीक। इसके लिए यहां पर हमने एक विशेष व्यवस्था की हुई है। खाली योग नहीं कराते, खाली आयुर्वेद नहीं देते, खाली प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, खाली कुछ जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करते। उसके लिए इसको मैं बोलता हूं सघन उपचार, कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट। आगे झुक करके 100 बार करो ना भाई, और जो बैठे हैं बैठे बैठे करो। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, लीवर किडनी के लिए, हार्ट के लिए विशेष लाभ। 100 बार करो ऐसे। और कुल मिलाकर के एक आसन 5 मिनट। ये भी मैंने इनिशिएटिव लिए। अभी मैं 10-15 मिनट का आपको
नए क्या इनिशिएटिव लिए योग ग्राम में हमने, जिससे कि अब रिजल्ट जो है वो पहले से और कई गुना ज्यादा बढ़ गया, मल्टीपल रिजल्ट आ गए। किसमें? लिवर सिरोसिस में, हेपेटाइटिस में, फैटी लीवर में। फैटी लीवर तो एक एक सप्ताह में लोग ठीक होके जा रहे हैं, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई, करीब 80-90%। 1-2 सप्ताह और करेंगे पूरे ठीक हो जाएंगे। नहीं तो फैटी लीवर से लोगों की मौत हो रही है। हेपेटाइटिस के लिए 3 से 5 करोड़ का पैकेज होता है, जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती है भाई, वायरस लोड को मात्र कंट्रोल करने के लिए। क्योर तो होता ही नहीं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। और लिवर सिरोसिस में तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट, और उसके बाद में मौत बाट जो रही होती। चारों तरफ घात लगाए बैठे हैं, रोग, मौत। यदि योग नहीं किया तो खतरा है। अभी तो छोटी छोटी चीजों को ही लोग नहीं समझ पा रहे। बोलो मास्क लगा लो, कोरोना घूम रहा है, उसको भी नहीं लगाते बावड़े। बाजारों में भीड़ पटी पड़ी है। बोलो लॉकडाउन कर दो, रहे लॉकडाउन नहीं, थोड़ा मुंह को भी ढक लो, इतना सा काम कर लो। बाकी लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होगा। खूब पूरी दुनिया ने लॉकडाउन करके और सब अपने अर्थव्यवस्था को, सब कुछ को तबाह करके देख लिया। आगे झुक जाओ, सावधानी रखो, बचाओ में ही बचाओ है, बचाओ ही उपाय है। लंबे लंबे श्वास और 100 बार कपालभाति करना है। हम सोराइसिस में औषधियां भी देते हैं। लिकोडर्मा में कायकल्प, नीम, गिलोय, साधारण सी औषधि। लिकोडर्मा में बाकुची, रसमाणिक्य, मामजिष्ठ, खदरारिष्ठ, कायाकल्प, क्वाथ भी उबाल के पिलाते, गोधन अर्क पिलाते, पूरा शरीर का शुद्धिकरण करा देते हैं। पंचकर्मा षटकर्मा से पूरा शरीर पे कायाकल्प लेप से लेके कायाकल्प तेल से लेके। अब बात आती है हेपेटाइटिस की, लिवर सिरोसिस की और फैटी लीवर। इसमें हमने एक नई औषधि बना दी और इंटरनेशनल जर्नल में उस रिसर्च पेपर को भी अब एक्सेप्ट कर लिया। एक बार नहीं, करीब 3 अलग अलग वर्ल्ड के टॉप रिसर्च जर्नल्स में ये एक्सेप्ट कर लिया कि लिवोग्रिट एक मेडिसिन है। ये फूड सप्लीमेंट नहीं, तो पूरी दुनिया के लोग फूड सप्लीमेंट बोलते थे आयुर्वेद। 100 बार करो, 100 बार कपालभाति करना है। अभी मैं ये भी एक बहुत बड़ा आयुर्वेद को दबाने के लिए, सच को झुठलाने के लिए षड्यंत्र चलता था। बोला आयुर्वेद मेडिसिन है नहीं, तो फूड सप्लीमेंट है। तो अब विद इन 5 years 100 से ज्यादा आयुर्वेद की औषधियों को हम पूरी दुनिया में मान्यता दिलाने का पहले चरण का काम पूरा कर चुके, और 5 सालों में पूरी दुनिया योगमय होने के साथ आयुर्वेदमय भी हो। सौ बार किया अपने मंडूकासन और शशकासन में। 100 बार पैर सामने खोल लो, इजी है तो। चलो वक्रासन करो। अब देखो मैंने मेडिसिन का दर्जा किस किस को दिलाया, 20-25 दवाइयां बताता हूं आपको। मेडिसिन का दर्जा दिलाने के लिए आपके पास में 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, दूसरी बात उस रिसर्च के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें कम से कम शुरुआत होती है 500 करोड़ तो कम से कम खर्च हो जाते हैं पहले ही दिन। कितने? 500 करोड़। आयुर्वेद वालों ने एक ने खर्च नहीं किया चवन्नी इस मामले में। झंडू, वैद्यनाथ, डाबर, ऊंझा, पूंझा सब लगे हुए थे, अपने अपनी दुकानदारी चल रही थी। ठीक है, कुछ अच्छे भी काम किए, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन 500 करोड़ कौन खर्च करे? हमने 500 करोड़ लगभग इसमें खर्च किया। मोदी जी से बुला करके पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करवाया, ये बताने के लिए कि हम खाली कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, हम खाली श्रद्धा पर काम नहीं कर रहे हैं, हम विज्ञान पर आधारित काम कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, विज्ञान पर आधारित जो काम है ना, एक एक करके सुनो।
लीवर के लिए जो हमने लिवोग्रिड बनाया है ना, इसको जानवरों के लीवर खराब किए पहले हमने। आदमी का लीवर खराब करके ठीक करना ये तो कानूनन अनुमति नहीं है। वो तो खराब होने के बाद ठीक तो कर सकते हो, खराब नहीं कर सकते। तो हमने जानवरों के लीवर खराब किए, किसके? चूहों के, खरगोश से लेकर के और जेब्रा फिश से लेकर के सब अलग अलग जीवों पर प्रयोग किए इसके। तो लीवर खराब हुए, ठीक हो गए। और कुछ लोग भी हमें दोनों मिल रहे थे, आदमी तो मिल ही रहे थे। लेकिन एक साइकिल है, एनिमल, जब पहले सेल लाइन ट्रायल होता है, फिर एनिमल ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है। और ट्रायल करने से बात नहीं बन जाती, फिर उस रिसर्च को मान्यता दिलाने के लिए इंटरनेशनल जर्नल्स में आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ता है। लगभग 1000 रिसर्च पेपर पतंजलि के पब्लिश हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा अनुसंधान का कार्य चल रहा है, 1000 के करीब। और कोई भी देख सकता है उनको। हमारी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि योगपीठ के वेबसाइट पर अलग अलग जगह, और अब तो योगग्राम की वेबसाइट पर भी उनको हम डाउनलोड करवा रहे हैं अलग अलग रिसर्च पेपर्स को। कपाल भांति करते रहो, भांति भांति की भ्रांतियां बहुत दिमाग घूमता रहता है। और फिर ऐसे माथा में मारते हैं, स्वामी जी बहुत बुरे चक्कर में फंसे हुए, उभार लो जी। उभार लेंगे बेटे, कर ले थोड़ा। सुनो, अब बड़े रिसर्च लीवर के लिए, लिवोग्रिड, लिवामृत। पहले यहाँ डॉक्टर साहब पिलाते थे, कुटकी पिलाते थे, चिरायता पिलाते थे, सब तो देते ही थे, अभी भी दे रहे हैं। लेकिन एज ए मेडिकेशन उसको मान्यता देने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं। एक एक दवाई में, रिसर्च में कम से कम 10-10, 20-20 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। और यहाँ बावड़े बावड़े जिनकी कोई हैसियत औकात नहीं है, बोल बाबा जी व्यापार कर रहा है। अरे तेरी भैंस खोल ली बाबा जी ने, तेरे घर में डाका डाल दिया बाबा जी ने, कुछ भी, बाबा जी ठग है। मेरे बारे में ट्विटर पर ट्रेंड चलाते, महा ठग स्वामी रामदेव। हाँ, ऐसे ट्विटर पर ट्रेंड चलाएंगे बीच बीच में। हाँ, तो फिर हमारे वाले भी एक बहुत बड़ी जमात हो रखी है समर्थकों की, फिर वो उनको धोते हैं। मतलब ऐसा नहीं है हम किसी से कम है। चलो, ये तो बात खाली लड़ाई, ये तो संसार में विचारों की लड़ाई है, चलती रहती है। लेकिन सुनो, लीवर की दवाई बना दी हमने। लीवर 100% अब आपका ठीक रहेगा। अभी किडनी पर काम चल रहा है, आंशिक सफलता तो मिल गई है हमको। पहले विकृत विकृदोष, अरवटी, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि तो था ही। अब गोखरू के ऊपर विशेष काम किया हमने, ट्राई घनवटी भी बना दी उसकी। नीम और पीपल के पत्तों का रस पिलाते हैं। ये डॉक्टर बैठे इधर देखो सामने, 35 साल पुराने, ये भी तो भीषम पितामह है प्राकृतिक चिकित्सा के। देखो यह अल्टीमेट चीज है, योग के सबसे बड़े भीषम पितामह स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है। अभी मेरी आयु भीषम पितामह जितनी नहीं हुई है अभी तो। हाँ, वैसे मैं कोई कम भी नहीं हूं। 50 पार करने के बाद तो आदमी बड़ों की श्रेणी में आ ही जाता है। हाँ, पहले तो हमको सब यूं कहते थे कि बच्चा है, जानता क्या है। तो चलो, अब जो उम्र का बहुत हवाला देते थे, अब तो उनका भी हवाला कांड कर दिया हमने। चलो करो, अरे दूसरी तरफ से करो। तो ये डॉक्टर साहब जो है यहाँ किडनी के रोगियों को ज्यादा भर्ती नहीं करते थे। खुद इनके सामने कह रहा हूं, इनको चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको ये बताने के लिए कह रहा हूं कि हमने कुछ नए इनिशिएटिव लिए। डॉक्टर साहब बोले स्वामी जी इसमें रिजल्ट कम आ रहा है किडनी के पेशेंट का। मैंने कहा कम आ रहा है, उधर क्या है? उधर तो मौत ही है ना, पहले डायलिसिस फिर किडनी ट्रांसप्लांट। अब इधर हमारे पास में 10 में से यदि 5 भी ठीक हो गए, और मैंने कहा ठीक सब होंगे, वक्त लगेगा, एक किसी को 1 सप्ताह, किसी को 2 सप्ताह, किसी को 4 सप्ताह लग जाएगा। अब इनके सामने 10 पेशेंट आ लिए जिनके 2-2 पॉइंट कम हो गए क्रिएटिनिन। तो मेरे से पहले तो डॉक्टर साहब बोले स्वामी जी गड़बड़ हो रही है, देखो इसमें ना रिजल्ट नहीं आएगा तो हम बदनाम हो जाएंगे। अरे मैंने कहा इसमें बदनाम होने की क्या बात है, दुनिया में इसका इलाज है ही नहीं और हम इलाज कर रहे हैं, और उसको कह करके कर रहे हैं। देख, हम कोई तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे तेरा कोई नुकसान हो।
1 2 सप्ताह ट्राई करके देख ले, नहीं तो डायलिसिस का और किडनी ट्रांसप्लांट का रास्ता तो खुला हुआ है ना, कभी भी जाके चीड़ फाड़ करवा ले। 5-10 लाख रुपए खर्च होंगे और 5-10 साल की उम्र मिलेगी, बाद में राम नाम सत्य है। अब 2-2 पॉइंट तक जब क्रिएटिनिन डाउन हो गया, तब डॉक्टर साहब का कॉन्फिडेंस गजब का आ गया। मेरे से बोले, स्वामी जी ये काम तो अब इसमें तो मामले सफलता मिल गई। मैंने कहा मिल गई। तो बड़ी बात होती है कि कोई रास्ता तो निकले। तो हमने किडनी के पेशेंटों का भी रास्ता तो कम से कम निकाल दिया है, और मुझे लगता है साल भर में लगा रहूंगा। मैं भी अनाड़ी आदमी हूं, छोड़ूंगा थोड़ी। अब क्या है, पहले ना ट्रीटमेंट पूरे देश भर में चलता था, लोग फिर उसमें कंटिन्यू उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो यहां एक एक पेशेंट को फॉलो कर रहे हैं, एक एक पेशेंट को फॉलो कर रहे हैं, लीवर किडनी वालों को भी। और करीब अभी 10 पेशेंट को तो किडनी फेलियर से हमने बचा लिया है, यही अभी 2 महीने के अंदर। और फिर घरों पर देख देख के जो करते हो अलग है। गोमुखासन करो, अगला अगला तैयार है, बैठना नहीं है चुपचाप। ये योगासन करते करते मैं बता रहा हूं क्या क्या हो रहा है। और ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे कोई प्रचार करना है। किस बात का प्रचार? अजय बताओ, मुझे ये सब प्रचार करके मुझे क्या पाना है? मुझे कोई पुरस्कार पाना है क्या? ना मुझे कोई भारत रत्न पाना, पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण। हम तो योग भूषण है, हमारा क्या करेगा भूषण भूषण विभूषण है। और हम जन्मजात भारत रत्न। मेरे कोई बार बोला, स्वामी जी आपको भारत रत्न मिलना चाहिए। कई खिलाड़ियों को मिल लिया, कई गाने वालों को मिल लिया, कई अनाड़ियों को भी मिल लिया, तो आपको भी मिलना चाहिए। मैंने कहा दोबारा मत कहना, मैं जन्मजात भारत रत्न हूं। जो भारत की मिट्टी में पैदा हुआ वो सब, मैं क्या तुम भी हो? ये तो मानने की बात है। मैं भारत रत्न हूं, क्या हूं बोलो? चलो, भारत रत्न स्वामी रामदेव तुमसे कह रहा है, और विश्व रत्न हूं मैं। चलो सीधे बैठो, भारत रत्न तो छोटी उपाधि है। करोड़ों दुनिया के लोगों के लिए स्वामी रामदेव एक होप है। अब सुनो, ये जो कलेजा काट करके खा रहे हैं, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का 100% इलाज हमारे पास। किसका? इनफर्टिलिटी का। भाई शिवलिंगी पुत्र जीवक ले लो, संसद भवन तक विवाद हो चुका है। स्वामी रामदेव बच्चा पैदा होने की दवाई देता। अरे हम बच्चा लड़का लड़की वाली दवाई नहीं लेते, इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है। शिवलिंगी पुत्र जीवक 10 मूल फल घृत लेडीज को खिलाते हैं, योगाभ्यास कराते हैं। पुरुषों को यौवन चूर्ण, यौनामृत, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, और उनको यौनामृत के साथ चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत, ये सब खिलाया हमने। और लाखों बच्चे पैदा हो गए जिनको 10-10, 20-20 साल से संतान नहीं हो रही थी। यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, फिलिपियन ट्यूब बंद थी, स्पर्म ओवम नहीं बन रहा था, सारी दिक्कतें ठीक कर दिया। बताओ, एक स्वामी रामदेव कितने काम कर रहा है? ये तो जिसको जो ठीक हो रहा है उसको पता है। बाकी तो सोचते हैं ये जब देखो तब बाबा रामदेव पेट हिलाता रहता है। चलो करो, इस पेट हिलाने के बड़े फायदे हैं, इससे दुनिया हिल रही है पूरी। करो ए बाबू, छोटे बाबू आप भी करो, हाँ, इससे बड़े फायदे। हाँ, अब देखो, मेरे को बोलते स्वामी रामदेव उल्टी खोपड़ी का है। मैंने कहा सीधी लगी हुई है खोपड़ी तो, लेकिन दुनिया उल्टी खोपड़ी की है, इसलिए उनको मैं उल्टा लगा। अब लोग बोलते थे ठंड में प्राकृतिक चिकित्सा नहीं करवाना, हमारे 2-4 डॉक्टरों ने भी बोला, तो मैंने उनका भी दिमाग ठीक किया पहले तो। तो चलो, मैंने कहा ठंड में ही प्राकृतिक चिकित्सा कराना। जोर से ताली बजाओ, जोर से। क्यों क्यों कराना ठंड में ही प्राकृतिक चिकित्सा? ठंड का मौसम, सब शरद ऋतु सबसे अच्छी ऋतु होती है आयुर्वेद की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से। और ठंड की ऋतु ही नहीं, जिनको विशेष साधना करनी हो तो हिमालय में मेरे साथ बर्फ में चलना। कहां? हिमालय में बर्फ में। इसमें तालियां 2-4 की बजी, बोलो बाबा जी कुल्फी जाम हो जाएगी बात। चलो करो, गोमुखासन करो। ये बीच बीच में थोड़ा एक्यूप्रेशर करवा देता हूं तुम्हारा। ठंड में क्यों इलाज होता है, जरा अब इसका भी सुन लो।
लीवर किडनी की तो बात हो गई। हाँ, ये किडनी वालों को मैं घर पे ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि यहां उनको जो ट्रीटमेंट देते ना घर नहीं दे सकते हो। इसलिए किडनी वालों के लिए भी स्पेशल मैंने पहले तो मैंने चार तक क्रेटिनिन अलाउ कर रखा था, अब तो 6 तक भी कर दिया। और मैंने कहा भाई किसी को आना है तो 8 तक भी आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत करके आना है। ऐसे एक एक दिन में बेचैन नहीं होना। अब सुनो अगली बात, क्यों कह रहा हूं मैं ठंड में ही ट्रीटमेंट होता है। अब मैं यहां अर्थराइटिस क्योर करने का वादा ही नहीं करता हूं, दावा ही नहीं करता हूं, करके घर भेजता हूं, ठीक, अर्थराइटिस ठीक करके। अब मैं गर्मी में अर्थराइटिस ठीक करूं तो मैं औषधि दे ही नहीं सकता आयुर्वेद की, ये पंचकर्म का सारा उपचार करवा ही नहीं सकता। क्यों? उससे थोड़ी गर्मी हो जाती है शरीर में। अब ठंड है इतनी बढ़िया, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है। कड़ाके की ठंड में योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का सारा जो भी ट्रीटमेंट हम देना चाहते हैं, और फिर उनको उपवास आदि करवाते हैं पूरा, ये सारे एक साथ ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। करो कपालभाति करते रहो। हाँ, अर्थराइटिस कितने भाइयों को दर्द है घुटनों में, कमर में, गर्दन में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन एंक्लोजन स्पॉन्डिलाइटिस, अलग अलग प्रकार के दर्दें कितनों को है, जरा हाथ उठाना। ये देखो मैंने सब बुला लिए, चलो आप आ गए, जोरदार अभिनंदन है। सारे दर्दों वालों को मैंने बुला रखा है, निमंत्रण देके बुला रखा है। और ट्रीटमेंट सेंटर में थोड़ी असुविधा होती थी, वहां हीटर आदि नहीं लगे हुए थे, वो मैंने सब लगवा दिए हैं। अभी जैसे और सर्दी बढ़ेगी तो और बढ़ा देंगे हीट। अरे ट्रीटमेंट के समय सर्दी नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा बहुत जहां जरूरत होती है कपड़े उड़ा लेते हैं, कपड़ों में अपने कमरों में कपड़े पहन के रहो। कमरों में हीटर अलाउ नहीं कर रखा मैंने, उससे दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उससे। क्यों लगाना फालतू, मेरी तरह से रहो, मैं तो नंगा घूमता हूं तुमको नंगा नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन आपको बात बता रहा हूं, अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट सर्दी में ही होगा, गर्मी में पूरा नहीं होता है। और आपका दर्द, अच्छा अभी दर्द वाले कुछ तो ठीक होके चले गए, काफी अभी हैं। चलो अगला, लेटो, पवन मुक्तासन अभी तैयार है। ये सब बीमारियों के लिए चल रहा है, डायबिटीज वालों के इंसुलिन से लेकर के और दवाइयां, बीपी वालों की, शुगर वालों की, सब दवाइयां बंद। चलो करो पवन मुक्तासन। कमर में दर्द नहीं है तो सिर उठाना, नासिका लगाना, घुटनों से, कमर में दर्द है तो ऐसे लेटे लेटे ऐसे ही करना, 100 बार करना है ऐसे। अर्थराइटिस अभी ठीक करूंगा मैं। सबसे ज्यादा बढ़ते हैं 4-5 रोग सर्दी में, एक बढ़ता अर्थराइटिस, दूसरा बढ़ता अस्थमा। अस्थमा वाले भी मैंने बुला रखे और सर्दी में ही सर्दी ठीक करके भेजेंगे आपकी। जब सर्दी, अस्थमा, कफ, एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है, वो अभी ठीक करके भेजेंगे, पूरे के पूरा अस्थमा पूरा ठीक करके, इनहेलर बंद करके, स्टीरॉइड बंद करके, यहां तक कि सामान्य अस्थमा ही नहीं, सार्कोडाइसिस ठीक करके भेजेंगे। और भेज दिया है, ऐसा नहीं, आप पहले शिविरों में देख चुके हो, सार्कोडाइसिस ठीक करके भेज दिया है, लंग फाइब्रोसिस ठीक करके भेज दिया लोगों को हमने यहां से। अस्थमा तो कोई भेजता ही नहीं, अस्थमा तो योग ग्राम में आते ही पहला चरण रखते ही 90% दूर, 3 दिन में अस्थमा गायब। इतनी अच्छी हवा है यहाँ की, पूरा ट्रीटमेंट है योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथ का, पूरा स्वासारी गोल्ड से लेकर के नई औषधियां भी उनके लिए बनाई है, पीडानिल गोल्ड, स्वासारी गोल्ड। 3 बड़ी बीमारियां, वात, पित्त और कफ, और इन तीनों के प्रकोप से सारी दुनिया में तबाही मची हुई है, और तीनों का परमानेंट इलाज योग ग्राम में है, वात का, पित्त का और कफ का। 100 बार करना है कपालभाति मंडूकासन में, कुछ तो 10 ही बार करके बोले स्वामी जी गर्दन दुख गई। अरे राम 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 राम, स्वामी जी 100 बार तो नहीं होता, तो 50 बार कर लो, 50 बार करके थोड़ा आराम कर लो, फिर कर लो, पंजे नीचे दबे हुए। तो सर्दियों में बीपी बहुत बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है, और इसका भी इलाज, परमानेंट इलाज, बीपी क्योर। और हार्ट की प्रॉब्लम जिनको पेसमेकर के लिए बोल दिया, बाईपास के लिए बोल दिया, एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया, बस योग ग्राम के बाहर मत मरना, भीतर मैं मरने नहीं दूंगा आपको। और हमने
4800 तक जिनका ट्राइग्लिसराइड, 700-800 तक जिनका कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के अंदर 90% तक ब्लॉकेज, 90 से ऊपर वालों का ज्यादा खतरा मोल नहीं लेते हम, वो एलोपैथी वालों के लिए छोड़ देते हैं, उनके लिए तो कुछ थोड़ी बहुत खुरचन बचनी चाहिए। हाँ बोले सारी मलाई बाबा ही खा रहा है, और मैं कहा खुरचन तुम भी खा लो, जिसका 100% ब्लॉकेज हो चुका है, चलो इमरजेंसी है तुम कर लो ऑपरेशन, बाकी मेरे पास भेजो, क्यों कसाई बने हुए हो। जब मैं सुबह सुबह किसी को कसाई बोल देता हूं ना, तो मेरी भी खिंचाई होती है। फिर बोलो बाबा जी हम भी तो जान बचाने में लगे हैं। मैंने कहा जान तो बचा रहे हो, लेकिन पेस मेकर में, एंजियोप्लास्टी में, बाईपास में तुम्हारा खर्चा होता है 50,000 का, लेते हो तुम 10 लाख का बिल बना देते हो। भाई थोड़ा कम ले लो पैसे, इतनी भी क्या बात हुई। बोलो बाबा जी खर्चे बहुत होते हैं। अरे मैंने कहा खर्चे, योग ग्राम में 400 पेशेंट होते हैं, 400 उनकी सेवा वाले होते हैं, फिर भी हम खर्चा कितना लेते हैं देख लो, हिसाब किताब लगा लो। योग ग्राम की तरह खर्चा लो तो सारी दुनिया का भला होगा। 400 आदमी है आपकी सेवा में, खेती बाड़ी से लेकर के, साफ सफाई से लेकर, थेरापिस्ट से लेकर के, डॉक्टरों से लेकर के, और एक आदमी का तो खर्चा तुम उठ भी नहीं सकते, स्वामी रामदेव तक। हाँ मैं विदेश में जाता हूं तो मेरी एक क्लास अटेंड करने के लिए लोग 5 लाख रुपए तक पे करते हैं, डॉलर में, पाउंड में, यूरो में। और अब तो मैंने बंद कर दिए, अब तो थोड़ा डोनेशन ही लेता था, क्योंकि जब पतंजलि योगपीठ बनाना था तो सबसे पहले मैंने यूके में कैंप लगाए, एक एक आदमी ने 5-5 लाख रुपए दिए मुझे आगे बैठने के लिए। ये जो आगे बैठे हुए नहीं नारायण वाले 5 लाख रुपए, पवन मुक्तासन हो गया। चलो नेक्स्ट, 5 लाख रुपए देते थे यूके में, और मैंने उस समय बहुत जरूरत थी, पतंजलि योगपीठ बन रहा था, तो 5 करोड़ रुपए तो मुझे एक महीने में ही दे दिए यूके वालों ने। 5 करोड़ रुपए है, अभिनंदन है उनका भाई इस बात के लिए। ऐसे ही थोड़ी बन गए योग ग्राम, ये योग पीठ, लोगों से दान चंदा मांग मांग के, सेवा कर करके, और मांगने में भी मैं एक्सपर्ट हूं, इंटरनेशनल भिखारी हूं मैं। थोड़ा थोड़ा बीच में तुम्हें हंसा भी रहा हूं और सीरियस बात बता रहा हूं। उत्तान पादासन पूरा रहे, खींच करके पैर रखो एकदम सीधे। ये जो टूटू टूटू टू कर रहा है ना, ये इसकी भी पत्नी यहां पर आई थी, मध्य प्रदेश से आया हुआ जीव जंतु है, शारदा प्रसाद। इसकी पत्नी यहां पर आई, इसकी पत्नी को डिलीवरी में ट्यूब लग गई पेशाब की, लैट्रिन पेशाब बेचारे को खुद कराना पड़ता था, इतनी बुरी हालत थी। ये 2 दिन पहले मेरे पास आया, बोले स्वामी जी, हाथ जोड़ के बोला एक काम तो हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो ट्यूब निकल गई पेशाब वाली मेरी पत्नी का, ये काम तो हो गया, अब थोड़ी चलने भी लग गई है। उसको मैंने कहा कि बेटा तू दिन भर अनुलोम विलोम करती रहे, और उसको ये बस्ती और ये सारी चीजें, उसके बारे में और बताऊंगा अभी। उसकी ट्यूब निकल गई और चलने कितनी लग गई शारदा प्रसाद? टूटू बंद कर बता क्या हुआ? अभी ट्यूब तो निकल गई और थोड़ी बहुत अभी हिलने डुलने तो लग गई, हिलने डुलने लग गई है। पहले तो जाम हुई बैठी रहती थी, लेकिन ये भी एकदम अच्छा से देखो, पत्नी जब ऐसी मुसीबत में आ जाए तो पति को भी फिर कपड़े भी धोने पड़ते हैं, उसकी साफ सफाई भी करनी पड़ती है, मलमूत्र भी के लिए उसको उठाना पड़ता है। ऐसी मदद किया करो, नहीं तो बहुत से लोग इतने बेवकूफ होते हैं, पत्नी सेवा करे जिंदगी भर और जब बीमार हो जाए तो बोले साड़ी को बुला लो भाई। हाँ, कईयों ने कार्यक्रम कर रखा है मतलब बीमार हो जाए पत्नी तो तू कपड़े धो, तेरी जिंदगी भर धोती रहती है तेरे। बोले इसकी माँ को बुला लो, वैसे तो माँ को ताने देते रहते हैं, तेरी माँ ऐसी है, तेरा भाई ऐसा और तेरी बहन ऐसी। जब पत्नी बीमार हो जाए तो बोले साली को बुला लो, इसकी माँ को बुला लो, वो सेवा कर लेगी। तो ऐसे में सेवा भी करनी चाहिए। यहां मैंने सबकी बस्ती कंपलसरी कर रखी है
और बस्ती के इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं। मैंने कहा ना कुछ नए इनिशिएटिव लिया है योगाग्राम में। सर्दी में अस्थमा वाले, अर्थराइटिस वाले, एसिडिटी वाले, हार्ट के पेशेंट, बीपी के पेशेंट जो घरों में मर जाते हैं, 2 समय सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, एक तो भयंकर गर्मी में और एक भयंकर सर्दी में। गर्मी में भी फिर भी लोग बच जाते हैं, छाया छाया ढूंढ लेते हैं थोड़ी बहुत। हम गांव के लोग हैं, गांव में बचपन में सुना हुआ था, बोलो भाई पाड्डा और बुढ़ा सर्दी में ना बचे। ये जितने मतलब बुढ़े का मतलब कोई आयु से नहीं, बहुत ज्यादा बीमार और बहुत ज्यादा जिनको आश्रय नहीं मिलता सर्दी का, तो सर्दी में तो कहते हैं लोहा भी टूट जाता है। और हमने चलो उठाओ दोनों तरफ से, जब जो लोहा तोड़ सर्दी होती है उसमें भी नंगे रह करके तपस्या की हुई है। हाँ, आपको सच्ची बात बता रहा हूं, एकदम नंगा रहता था मैं। अभी ये तो कपड़े ओढ़ने लग गया जमाने की शर्म के मारे, नहीं तो लंगोटी बांधता था। नंगा मतलब पूरा नहीं था, और नंगे अवधूत तो रहते ही, क्या दिक्कत है। लेकिन जिस दिन मैं मंच पे नंगा चढ़ूंगा ना, तुम बाहर मिलोगे, बोला आजा लगता है बाबा का दिमाग खिसक गया, इसलिए मैं लंगोटी पहन के आता हूं। करो ना छोड़ा, अरे कोरोना नहीं बोला, यहां भी कोरोना दिख रहा है। कोरोना, योग कोरोना, नो कोरोना। चलो पहले दिन से डायबिटीज ठीक, किससे? ये मुंडू का आसन, उत्तान पादासन, नौकासन 1-1 मिनट कराता हूं, फिर ऐसे ही कंधरासन भी। चलो करो करो, सब कर लो भाई। देखो नए इनिशिएटिव, बस्ती करवाई हमने आज, 3 दिन बस्ती कंपलसरी करवा दी मैंने। पैसे तो थोड़े खर्च हुए उसमें। अब हमको हर महीना करीब, मैंने यहां आकर के 50-1 लाख रुपए का महीना का खर्चा बढ़ा दिया। 50-60 लाख रुपए का हर दिन 1-1.5-2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करवाता हूं मैं तुम्हारे लिए। और बस्ती सबको दिलवाई मैंने। पहले यहां खाली एनिमे देते थे, अब बस्ती, वो पंचकर्म में स्पेशल ट्रीटमेंट में था, मैंने रेगुलर ट्रीटमेंट में कर दिया। बस्ती सबको मिलेगी। और इससे देखो, जैसे ये शारदा प्रसाद की पत्नी का मैंने बताया, उसका कैथेटर निकल गया। जिनको कमर में दर्द है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, बस्ती प्रदेश सबसे ज्यादा मैंने बोला बीमारियां 2 ही जगह है, एक तो मूलाधार में, में एक तो आदमी का दिमाग खराब है, और नीचे जो है व्यक्ति को जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है। आदमी 2 ही तरह के पागलपन से जूझ रहा है, एक वासना का पागलपन, एक विचारों का पागलपन। विचार का पागलपन तो व्यक्ति को न जाने कहां का कहां पहुंचा देता। उसके लिए तो योगाभ्यास, ध्यान, त्राटक बहुत कुछ कराते हैं आपको। और ये जो मूलाधार चक्र है, इसको अंग्रेजी में सेक्स चक्र कहते हैं। ये पेट से लेकर के, इनफर्टिलिटी से लेकर के, कफ और वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, सब रोगों का एक कारण है, विविधा रोगा जायन्ते प्रायश हमारे संचायत, और पूरा दूर हो जाता। जबरदस्त है ये। फिर कोई कर पाए तो पादांगुष्ठन आशा स्पर्शासन भी है, लेकिन इसमें करने वालों की संख्या 10-20% ही होगी। पैर ऐसे खींच करके और अंगूठे नासिका से लगाना। बोले स्वामी जी ये तो थोड़ा कठिन टास्क दे दिया आपने। कोई बात नहीं,